जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ हमारा ये प्रोग्राम जनाब ख़ास ये प्रोग्राम, क्योंकि ईद का दिन है और इस ईद के मौके पर आपको कहते हैं ईद मुबारक, ईद उल अज़हा जनाब, और बकरा ईद, गाय ईद, ऊँट ईद और बहुत कुछ हो रहा है कुर्बान, और लोग भी हो रहे हैं जनाब। इसी महंगाई मतलब हम आप इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ईद की बात करते हैं, क्योंकि ईद के ख़ास दिन में ये भाई बहुत फ़ायदा है कि एक तो कुर्बानी होती है, गोश्त भी आ जाता है और फिर गोश्त जाता भी है, और न सिर्फ बल्कि सबसे इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ये होता है कि कुर्बानी के लिए कसाईयों का ढूंढना, और कसाईयों की भी बड़ी अक़साम पाई जाती है। मैं समझता हूँ एक तो मौसमी कसाई होते हैं और प्रोफेशनल कसाई होते हैं। तो लोगों की ज़द में जो आ जाए बस वो तो कहता है यार मेरा बकरा, मेरी गाय, मेरा ऊँट ही कुर्बान हो जाए तो मज़ा ही दोबाला हो जाए, बस गाय गोश्त मिल जाए, उसके बाद कलेजी फिर पाए, फिर उसके बाद तिक्का बोटी, और फिर होते हैं बहुत से मामला। लेकिन उसके बाद जनाब, उसके बाद तो फिर बहुत कुछ है, फिर मेहमान का आना और फिर जगह जगह से घरों के छतों से धुआं का निकलना, और बड़ी एक्साइटमेंट होती है। इसी एक्साइटमेंट में आज हम अपना शो भी लेकर आए हैं, क्योंकि आप वहाँ ईद मना रहे हैं, हम यहाँ बैठ के आपके लिए ईद मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो है बहुत ख़ास पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जनाब, अपने अपने काम में फ़न रखती हैं, और हर इंसान मैं समझता हूँ किसी न किसी उसमें जो है टैलेंट रखता है। कोई इंसान बेमायनी नहीं, बेमकसद नहीं होता इस दुनिया में, और बस सिर्फ बात सिर्फ इतनी सी, उसको तराशना आपका और हमारा, और आपको देखकर उनको अप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ समझते हैं। तो जनाब अली, इस ईद के मौके पर आप वहाँ कुर्बानियाँ कर रहे हैं और इन्जॉय हो रहा है, शीर खुरमा भी चल रहा है, और होता है ना कि अम्मी कहती भाई वो ज़रा शीर खुरमा तैयार हो गया है तो नमाज से पहले जल्दी से ज़रा एक आध ज़रा हो जाए तो ज़रा अच्छा हो जाए, फिर वापस से आगे फिर मज़ीद इन चीज़ों को बढ़ाना। लेकिन जब तक हमारी वापसी होती है तो फिर बहुत कुछ हो चुका होता है, कुर्बानी भी, और फिर हमारे साथ हैं बहुत सारे मेहमान, और मेहमान बहुत ख़ास हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, और ना सिर्फ क्यों नहीं हो, आवाज़ से भी प्यारे हैं, टैलेंट से भी प्यारे हैं, और अगर कोई कहीं मसले भी आ जाएं तो उस लिहाज से भी बहुत से लोग प्यारे हैं हमारे साथ आज बैठे हैं जनाब। सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा और ईद मुबारक कहूँगा मिसाल ज़ैदी साहिबा, आप माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। आप जो हैं जनाब प्लेबैक सिंगर, ना सिर्फ OSTs, आप शी इज़ ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग इन मूवीज़, बहुत सारे गाने, आवाज़। जो ईद मुबारक इनकी आई है उससे अंदाज़ा हो गया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड है जी। कुर्बानी शुरबानी हो गई? कुर्बानी शुरबानी हो गई है। ये अभी चल रही है? नहीं हो गई है। हो गई है। हाँ जी। तो आपने छुरी का इस्तेमाल किया? नहीं, मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, रूम में बंद हो जाती हूँ। रूम में बंद हो जाती है? ओए होए, यानी दूर से आप देखती हैं? दूर से। और एक अलग ही है ना, बचपन से लेकर अब तक। ऐसे क्या बात है। और जनाब इनसे मजीद बातचीत करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जवेरिया इरफान साहिबा, आपको वेलकम करते हैं और ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। इनके बारे में बताते हैं भाई, ये ब्लॉगर भी हैं ना सिर्फ, बल्कि और लाइफ में स्टाइल ना हो तो मज़ा कोई नहीं, ना सिर्फ बल्कि आप फैशन के ऊपर बड़ा उबूर हासिल करती हैं, और इनके कपड़ों से लेकर आप इनकी बातचीत से भी अंदाज़ा हो ही रहा होगा, इनसे भी मज़ीद बातचीत करेंगे। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे से, जब मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं ज़रूरत पेश आ ही जाए तो फिर जो हकीम साहब दी ग्रेट शाह नसीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सर, मुबारक आपको ईद मुबारक, व्यूअर्स को देखने वालों को ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। खैरियत? दरअसल में जिस तरह भी आपने स्टार्ट लिया, हाँ, कि जी कुर्बान भी होते हैं, कुर्बानी करते भी हैं। कुर्बान असल में हाँ। तो हमारे यहाँ पे ये है कि पहले चाहे दुम्बा हो या गाय हो, पहले हम उससे कुश्ती लड़ते हैं। बिल्कुल। फिर उसे गिराते हैं। जी। फिर उसे कुर्बान करते हैं, ज़िबा करते हैं। और हमारे यहाँ ये है कि ना कसाई कम आता है, हमारे घर के अपने अफराद ज़्यादा हैं। हाँ, ठीक है, माशाल्लाह से एक विरासत होती है ना। मेरे वालिद साहब के 9 बेटे, माशाल्लाह, 3 बेटियाँ, ठीक, और हर बेटे के 8-10 बच्चे। क्या बात है, माशाल्लाह। हमारे घर में बड़ा टैलेंट, 64 बच्चे। 64 बच्चे भाई, माशाल्लाह। क्रिकेट टीम की जरूरत पड़े, हॉकी टीम पड़े तो नहीं, जब नमाज पढ़ने जाते हैं ना तो यूं लगता है जैसे बस करानी पड़ती है, मुजाहिरा करने। भाई क्या बात, ये भी खुशी है। जाता होगा पूरा काफिला जाता होगा, यानी एहतियात जलसे के लिए आपकी टीम को लिया जाता है। नहीं माशाल्लाह से वाकई में हकीकत है। तो जब वो सारे बच्चे बैल गिरा देते हैं, ज़बा करते हैं, तो खाल मेरे ख्याल में 1 घंटे से भी कम वक्त में खाल उतर जाती है। अच्छा, और बैल जो है वो 2 घंटे में निपट चुका होता है। क्या बात है, क्या बात है। बैल पे तशद्दुद इतना होता है। तो माशाल्लाह, यानी कि फिर तो कसाई मतलब फिर वो तो बेचारा कुछ क्या करता होगा, सिर्फ देखता होगा आप लोग सारे 64। नहीं तो कसाई लाने की ज़रूरत ही नहीं। क्या बात है। तो उसमें ये है कि फिर बड़े एंजॉय से कर रहे होते हैं, तरतीब से बैठते हैं। एक रान पकड़ा देते हैं, वो कटते एंड में जाता तो वो बोटी बन चुकी होती है। वाह, क्या बात। तो इस तरीके से सबके पास छुरियां होती हैं, टोके होते हैं, सारे माशाल्लाह, और काफ़ी जल्दी निपट जाते हैं। जाहिर 64। और एक घर पे किया, फिर दूसरे भाई के घर पे गए, फिर तीसरे भाई के घर पे गए, इसी तरीके से वो पूरी टीम जा रही हो। पूरी टीम जाती है। तो बस करवानी पड़ती होगी आपको? नहीं, करीबी घर है ना। अच्छा, शुक्र है। वेरी गुड सर, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। ये भी एक एंटरटेनमेंट है। हमारे होता है ना, गाय भाग गई है ना, होता है
बकरा निकल गया, टहलाने निकले थे, हुआ कभी मिसाल ऐसा कोई वाकया घर में? नहीं, ऐसे मैंने आपको बताया ना कि मैं 64 लोगों में से नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो मैं घर में बैठ जाती हूँ कमरा बंद करके, और कलेजी बनती है नीचे तो बस मुझे उसकी स्मेल से भी कुछ होता है। अच्छा, उससे भी कुछ होता हाँ, है। यानी तो अब फिर क्या करती हो? मैं ईद के पहले दिन आलू का भुर्ता खाती हूँ। भाई बहुत गहरे लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, यानी कि आलू का भुर्ता। एक्चुअली खाती हूँ। अच्छा, ये भी सही है। तो कहते हैं आलू तो जरा आप तो भी था माशाल्लाह स्मार्ट। नहीं, लेकिन आज तक तो नहीं किया। अच्छा, आज तक क्या बचपन से खा रही हूँ। बचपन से खा रही हैं, क्या बात है। वैसे तो फेवरेट ही है। अच्छा जी जवेरी, आप जो है फैशन के ऊपर आप अबूर हासिल रखती हैं माशाल्लाह, और फिर मैं गाने तो सुनने मैंने भी मिसाल से तैयारी शहरी है। अरे माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है। नहीं, मैंने सर सलाम दुआ से मैंने आलू के इनको भुर्ते की जो गुनगुनाते हुए अंदाज सुना निकला है। था, अल्फाज जो थे, उससे अंदाज़ा हो गया कि कमाल है। अच्छा जी जवेरी साहबा, माशाल्लाह फैशन और आप माशाल्लाह इसके ऊपर आप लाइफ स्टाइल, अच्छा क्या है, क्या हो रहा है माशाल्लाह, आपने भी बड़ा ज़बरदस्त ज़ेबतन किया हुआ है लिबास, ईद का पुरमसरत मौका है आपका, Thank you थोड़ा बताएं जी। या तो लोग जो हैं हम देखते हैं कि एक तो ईद उल फितर और उसके बाद ईद उल अज़हा, और ईद उल फितर पर हम देखते हैं कि लोग तैयारियां कर रहे हैं, चूड़ियां तो जना बैंगल्स, कपड़े शपड़े, यहाँ पर शुकम फीमेल को जो है इसी चीज़ से रिलेट ज़्यादा किया जाता है कि यार ये तो अब बहुत सारा बनी थनी होंगी तो गोश्त कैसे काटेंगे या उसको कैसे मुकाएंगे। तो यूजुअली हम 2 ड्रेसेस रखते हैं, ज़्यादातर जो है कॉटन के घर में नॉर्मल पहनने वाले होता है, उसके बाद शाम में बाकायदा गोश्त वोश से फारिग होकर फिर उसके बाद दूसरे कपड़े पहन रहे होते हैं कि बाकायदा तैयार हो। लेकिन फर्स्ट डे भी जो सुबह में हम लोग ईद के नमाज से पहले जब सारे मर्द हज़रात घर में आ रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलरली लॉन का जोड़ा जो अच्छी उसका हो वो पहन के बैठे होते हैं। लेकिन मौसम हमारा इतना गर्म है और फिर जो कुर्बानी होती है उसके खून की वजह से और इतनी ज़्यादा हैक्टिक वो रूटीन हुई हुई होती है, शाम तक तो हमारा हाल बुरा होता है। सो एक नॉर्मल कॉटन के इस ईद पे तो जोड़े बनवा रहे होते हैं, और लॉन कॉटन में भी आप देखें तो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग और एम्बेलिशमेंट के साथ के कंफर्टेबल हो। फर्स्ट आपका जब भी आप लिबास लेते हैं ईद के हिसाब से कंफर्ट लेवल आपका फर्स्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको इस ईद पे स्पेसिफिकली बहुत हैपनिंग होता है। सो चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह तो थोड़ा फिर वो शाम तक ही स्टार्ट हो रही होती है, लेकिन ये कि फर्स्ट जो स्टार्टिंग होती है, क्योंकि हमारे नाश्ते की इब्तिदा कलेजी से होती है। क्या बात है, कलेजी जिंदगी। वो मेरे मैके में भी और ससुराल में भी वो पत्थर की लकीरें सुबह नाश्ते में कलेजी मस्त है। कलेजी सो हाँ, उसके पहले जब मैं जॉइंट फैमिली में थी 12 साल तक, तो जो है हम लोग नीचे ही सारा कटा के और सारी मामलात को सेट आउट करके और फिर अपने मैके में शाम में अम्मी के घर पे मिलने जाते थे। अब ये करते हैं कि हम कुर्बानी में गायें वगैरह नहीं ले रहे होते, हिस्सा डाल देते हैं कि वो वहीं कट जाए, बिक जाए। हाँ, 2 साल से बड़ा सुकून है कि वो खुद ही वहाँ पे कट भी जाता है, बट भी जाता है, बहुत इससे कन्वीनियंट। हम लोग अब तो हस्बैंड एंड वाइफ और 2 बच्चे, तो उसमें इतने सारी गायें को कहाँ ठिकाने लगाएंगे। बहुत अफराद और यहाँ 3 अफराद सर, मतलब ये नहीं बांटना भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसी हिसाब से जानवर भी आते हैं। हाँ, ठीक है ना, अफराद ज़्यादा होते हैं तो फिर वो बांटते भी हैं। जी जी जी। हाँ हाँ, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, सबके यहाँ वो फिर फैमिली बड़ी हो जाती है, ऑब्वियसली बड़ी आपको हो जाती चाहिए है, होती है, तो हमारी उसी हिसाब फैमिली से लिमिटेड है गोश्त भी ना। बहुत ज़्यादा होता है। अब जाहिर बात है, हर भाई जो है 1 बैल ला रहा है, 2 दुम्बे ला रहा है, कोई 2 दुम्बे ला रहा है, कोई बकरे ला रहा है साथ में। तो इस क्योंकि मेरे वालिद साहब को अल्लाह बख्शे, वो दुम्बे की करते थे। अच्छा। तो आज तक अगर मैं बैल भी लाऊंगा ना तो मैं 2 दुम्बे साथ में लाऊंगा, एक वालदा और एक वालिद के नाम। क्या बात है। जानवर भी तो 64 नहीं आते। हाँ ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये भी के है, बाद ये भी है। लेकिन जानवर भी कहते हैं मैं किनके हथे चढ़ गया हूँ। क्या बात है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, एक तो चिलचौक तो चलती रहेगी, लेकिन इस कुर्बानी के अंदर आपने इस चीज़ का एहतियात करना है कि एक डायबिटिक के पेशेंट, एक किडनी के पेशेंट्स और एक कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, ये बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे, क्योंकि ये पाया भी नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा मुर्गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप मियाना रवि रखिए, आप सुबह दोपहर शाम गोश्त चला रहे हैं, जो कि गलत है। आपने एक टाइम गोश्त का इस्तेमाल करें, एक टाइम आप अपना सब्जी का इस्तेमाल करें, अपना परहेज लाजमी करें। ये ना है कि आप सारा दिन वही चल रहा हो, फिर तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल जाना पड़ गया आपको। अपनी दवाओं को जारी रखिएगा, अपने डॉक्टर का मशवरा भी नहीं। ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए बहुत एहतियात है। और ये किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं जिनका क्रेटिनाइन लेवल जो है वो हाई हुआ होता है, जो डायलिसिस पे होते हैं, उसको तो गोश्त ममनू है, मना है वो। तो ये एक एहतियात बस इसको सिर्फ गोश्त को देख लें, वो देख लें आप। और दूसरा ये है कि आपस में मोहब्बत का इजहार करें एक दूसरे से, और जो नफ़रतें हैं, जो झगड़े हैं, उन्हें ख़त्म करें, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, हंस के गुजार लो या लड़के गुजारो, ज़िंदगी ने गुजरना ही है। क्या बात है जनाब, बिल्कुल सही बात की है। और वफ़ा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में यहाँ पे सर। उसके बाद मैं आपसे जो है एक आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में गाना सुनेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है जनाब अली, हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इसी के मौके पर। वफ़ा लेना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ईद मुबारक कहते हैं आपको।
वेलकम बैक वंस अगेन और आपको कहते हैं ईद मुबारक। मैं हूं आपका मेज़बान अजहर अली बेग और आज के इस ईद के पुरमसर मौके पर सजाई है हमने आपके लिए इस ईद पर बहुत सारे ईद मना। अच्छा ईद जो है ईद ही मिलती इस ईद पे या सब मिलती, सिर्फ गोश्त मिलता है। सिर्फ गोश्त मिलता है? हमें तो ईद ही मिलती है। ईद ही मिलती है। लेकिन मेरे बच्चे मांगते हैं क्या कहते हैं? ईदी भी तो गोश्त भी। ईदी भी क्या? वो गोश्त इसलिए मांगते हैं, वो बारबेक्यू बना रहे होते हैं और पैसे भी मांग रहे होते हैं। और पहले तो ईदी तो चलो हम 10 रुपये वाला नया नोट, 20 रुपये वाला नया नोट, कड़क नोट। आजकल तो वो 500 का नोट मांगते हैं। अच्छा, मैं और मेरी बहन भी महंगाई तो ईद महंगाई इस हो वजह से गई। मांगते, लाइक हम गोश्त तो खाएंगे नहीं, इस ईद का मजा कैसे आएगा? ईद तो का ईद ही कुछ- जरूरी है। तो यानी कि तैयारी शरीफ ने पूरी चूड़ियाँ तैयारी पूरी होती है, बस गोश्त नहीं खाते। बस गोश्त नहीं खाता, वो दूर दूर से। वो दूर दूर से। ठीक है, तो उस दिन शाम में मुर्गी बनती है आपकी? नहीं, बनता तो गोश्त ही है, फिर बनता ऑर्डर गोश्त। करना पड़ता है। ऑर्डर करना पड़ा। मैंने अम्मी ने कह दिया कि आपने ऑर्डर कर लिया बेटा, आपने नहीं खाना, हम तो ये खाएंगे। बस। क्या बात। तो अब पहले दिन क्या वैसे पकता क्या है? कलेजी पकती है? कलेजी पकती है और नमकीन गोश्त बनता है, नमकीन। मतलब वो मस्त है। हमारा कलेजा वो पकता तो है। मस्त आपको कलेजी नमकीन गोश्त है जब नमकीन गोश्त। जी, वो तो मस्त है। मतलब सुबह में कलेजी से नाश्ता हो गया, उसके बाद दोपहर में जो है आपका नमकीन गोश्त। हाँ, तो वो मस्त हो जाता है जो खाते हैं गोश्त उनके लिए। बाकी जो नहीं खाते उनका यही हाल होता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, अच्छा भाई, हमारे यहाँ जो है ना अगवानी पुलाव बनता है, अगवानी पुलाव, किशमिश वाला। हाँ, पेशावर में मैंने खाया था। हाँ, वो बनता है क्योंकि मेरी वाइफ फ्रॉम ईरानी है वाइफ मेरी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मशहद की रहने वाली है। ओके। तो यहाँ वैसे मेरा ससुराल जो है यहाँ पेशावर में, अच्छा, तो वो तो यानी अगवानी आबादी पुलाव जो है वो पठान है? पठान। अच्छा, वेरी गुड। तो उस पर यह है कि वैसे पर्शियन बोलती है, वो फारसी बोलती है, मेरे बच्चे भी बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो जब वो बनाती है ना, तो यकीन करें वो जायका होता है कि बता नहीं सकता। जो बात बस है। अब शो के बाद चल रहा है। लाल हम किशमिश, शो के बाद चलते हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल जवेरियों में कहते हैं आप लाल भी चल रही किशमिश हैं? जो ठीक है। होती है वो, हालांकि लाल किशमिश के जो बेनिफिट्स हैं, जो छोटी वाली होती है, भाभी आप तैयार करें, हम सारे आ रहे हैं, ठीक है? बेहतरीन बनाना है आपने। जी जी, तो लाल किशमिश के जो बेनिफिट्स हैं जी हाँ। वो तो आप पुलाव में तो खा रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके 10 दाने रात को रोजाना आप पानी में भिगो दें ओके। और सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें 1 महीने तक, ठीक है। आपका ये डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। ओके, ये बहुत बेहतरीन है अच्छा डार्क सर्कल्स। हकीम साहब, मैं भी आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ही बताएं कि लोग करते हैं, मतलब खाते हैं, मतलब फिर भी बीपी हो, शुगर, कुछ भी ज़्यादती जैसे आपने अर्ज़ किया, लेकिन लोग ऑब्वियसली भाई बकरा ईद है भाई, नहीं बनाओ, खट्टा गोश्त होना चाहिए और हंटर बीफ भी होना चाहिए, फलां भी होना चाहिए। उन लोगों के लिए फिर भी थोड़ा सा कुछ बताएंगे? नहीं, थोड़ा म्याना रवि करें। म्याना देखें, म्याना रवि करें। जिंदगी एक बार है, कभी नहीं हुआ है कि कोई मर के वापस जिंदा हुआ। ठीक है। देखो, अपना खुद ख्याल रखना है आपने। आपको जैसे बाद लोग टेंशन के मरीज होते हैं, डिप्रेशन के मरीज होते हैं, अपने आप से बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। देखो, टेंशन से, डिप्रेशन से, इन चीज़ों से आपको कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई तावीज़ वाला बाबा नहीं निकालेगा। ठीक है। आपने खुद निकलना है। ओके, आपके जहन में कोई भी बात आए, नेगेटिव ख्याल आए, बोलो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। ठीक है। एक ये कीजिए। दूसरा ये कि जो आपको खाने पीने से आपको रोका जाता है, आप खाएं, लेकिन म्याना रवि से खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। आप इस तरह टूट ना पड़े, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, नहीं आपको कहीं नहीं जाएगा। कहीं जाएगा। फ्रीजर आप फ्रीजर भरा हुआ भरे हैं। आपने, लेकिन आजकल लाइट बहुत जा रही है। लिमिट के हिसाब से रखें ना, ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे साथ में। उस खाने पीने को क्या करोगे जिससे आपकी सेहत ही खराब हो जाए। ठीक है। अच्छा, मैं देखता था कि पेशावर में हम जब वो खाते हैं, ये वो एक चरसी तिक्का बड़ा मशहूर है, तो कहवा वहाँ एक ट्रेंड देखा मैं, चाय का ट्रेंड तो मैंने कहवा पेशावर खाना के वहाँ बी के में मैंने देखा। तो यहाँ भी हमें मतलब दालचीनी को आप बता रहे थे? देखें, सब्ज़ चाय के अंदर दालचीनी डाल के वो लोग कहवा बनाते हैं। ठीक है। एक ये होता है, वो तो चलें, कहवा आपने पी लिया अपने आप को एक्टिव करने के लिए, जी मैंने चाय पी लिया, ठीक है। ठीक है। एक स्नोरिंग होती है, रात को खराटे बहुत आते हैं लोग। अच्छा, ओके। वो जब खराटे आते हैं तो वाइफ जो है हस्बैंड की मूवी बनाती है, और अगर वाइफ को आ रही होती है तो वाइफ, हस्बैंड जो है वाइफ की मूवी बना रहा होता है, और फिर उसे दूसरे दिन दिखाता है, देखो इतने भयानक खराटे हैं आपके। और ख़वातीन को जब खराटे आते हैं, साथ में गीबत भी कर रही होती है, कर रही होती है साथ में। ये तो जवेरी और इनसे नहीं मिसाल से भी नहीं, अब पूछेंगे। मैं बता रहा हूँ, अब उसकी टिप तो पूछ लें खराटे जी, खत्म जी, करने की, ठीक है। दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, ठीक है। 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। बन गया। इसे उतार के रात सोते वक्त पी लें, ठीक है। आप देखिएगा आपको खराटे ही नहीं आएंगे। क्या बात कर रहे हैं? आप करके देखें। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं खराटे लेता वैसे क्यों आते हैं, क्यों है खराटे? ये खराटे बलगम की वजह से आते हैं। ओके। चेस्ट पे बलगम होती है, उसके- बात को उसके लिए। साइनोसाइटिस एलर्जी होती है, गले में बलगम गिर रहा होता है। ठीक है, ठीक है। ऐसा जो जिनको नज़ले की शिकायत बहुत रहती है ना, तो उनकी आंख भी फड़कती है। बास कहते हैं कि शायद कुछ होने वाला है, अच्छा, कुछ मेरी आंख फड़क रही है, दाएं सीधी आंख फड़क रही है, फड़क बाएं रही है। फड़क रही सीधा है, आंख हो जा वो रहा है। नज़ले की वजह से हो रहा पैसे आ होता रहे हैं, पैसे जा है। रहे वो हैं। जब नज़ला सही हो जाता है वैसे ही सही हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और मुझे ये बताइएगा, यूरिक एसिड वालों के लिए क्या एहतियात होनी चाहिए? देखिए, कि यूरिक गोश्त के एसिड मामले में। वाले जो हैं वो चने की दाल ना खाएं, मेथी, पालक, टमाटर ना खाएं। नहीं, दूसरा, पर्टिकुलर ईद बड़ा के गोश्त हवाले ना से। खाएं, कम खाएं। अच्छा। खाएं, कम खाएं। ठीक है। दूसरा, एक बीज आते हैं तुख्म करफस,
ओके। ये अजवाइन की तरह बीज होते हैं, इसे साफ कर लें और इसकी एक चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें 45 दिन तक। 45 उसके बाद आप अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें। यूरिक एसिड का जो बॉर्डर लाइन होता है वो 6.7 होता है। ठीक आप देखिएगा ये 5 पॉइंट से भी नीचे आ जाएगा अच्छा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए क्रेटिनाइन का जो बॉर्डर लाइन होता है, जैसे स्टार्टिंग होती है वो 0.6 से शुरू होती है, 1.1 पे जाके इसकी बॉर्डर लाइन शुरू होती है। अगर क्रेटिनाइन आपका इसका बढ़ता जा रहा है तो फिर आपने ये सारी चीज़ें, ये इंटीग्रेटर होता है, जब 1.1 से बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर आपने गोश्त वाली तमाम चीज़ें बंद करनी है, दालें बंद करनी है, सिर्फ टिंडा तुरई लौकी शलजम खाना है। ठीक है। ये करें। दूसरी चीज़, एक फटकड़ी को चूल्हा तवे पे रख के उसको खील कर लें। खील करने के बाद इसे उतार लें और इसकी एक चुटकी ये ले लें और कबाब चीनी, जो मुख्तलिफ रेसिपीज़ में कबाब चीनी, कबाब चीनी होती है, उसके पीछे डंडी होती है, वो ओरिजिनल होती है, काली मिर्च की तरह होती है, उसे पीस लें। उसकी एक चाय वाली चम्मच कबाब चीनी का पाउडर, एक चुटकी जो फिटकड़ी खील की हुई है वो उसमें मिक्स किया, मुंह में डाला, ऊपर थोड़ा सा पानी पी लिया, साथ में अरके सौंफ 1 कप पी लिया। ये 1 कप सुबह 1 कप शाम इस तरह बनाकर पीना है आपने। और ये कम से कम 2-2.5 महीने करना है। हर 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद अपना क्रेटिनाइन टेस्ट करवा लें। इंशाल्लाह ताला कंट्रोल पे आना शुरू हो जाए। अच्छा। और अल्लाह पाक डायलिसिस से बचाए। अल्लाह ताला। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये वो सारी बातें जो कि हकीम साहब ने जो है ना एक ही साथ। लेकिन अपनी शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनको ईजी मत लिया करें, बार बार चेक किया करें उसे। हम लोग एक बार चेक करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है। किसी ने कोई टोटका बता दिया, उसी पे चल पड़े, हाँ, अपनी हाँ, दवाएं हमारे छोड़ तो ये दी। बड़ा होता है ना, किसी ने कुछ बता दिया हमने शुरू कर दिया है। आपके साथ होता है? नहीं, ये मोहल्ले के जो गली में बैठे होते हैं ना, हमसाए दोस्त वगैरह, मोहल्ले वाले बैठे होते हैं, ये बड़े डॉक्टर बने हुए होते हैं। ये कहते हैं मैं 5 गोलियां खा रहा हूँ, तुम कौन सी खा रहे हो? अच्छा, तुम बेकार खा रहे हो, ये वाली खानी, ये वाली खाओ, ज्यादा फायदा उसको भी उस पे लगा देते है। ऐसा जवेरी मिसाल अच्छा, आपके साथ? मैं जो हाँ, हूँ ऐसा ना होता है। गोलियों वगैरह से ज़्यादा ही अवॉइड कर रही होती हूँ ना, मतलब मेडिकल डॉक्टर की ना हर्बल की। ठीक है। मैं अपने बच्चों को भी ये पेट में दर्द हो रहा है, सूरह फातिहा पढ़ के दम कर लो, सही हो जाएगा, और हो जाता है। तो मैं 41 टाइम सूरह फातिहा पढ़ लेती हूँ हर मामले के लिए। तो मुझे दवाइयाँ और हर्बल की किसी चीज़ की जरूरत जरूरत पड़ती है। लोग हर्बल की तरफ जा रहे हैं, मेडिसिन से डर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या? मेडिसिन से इस वजह से क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स अब बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं ना, कि लाइक जिन्होंने यूज़ किया है अब वो एक एज पे पहुंच गए हैं, वो बता रहे हैं लाइक ये इस वजह से हुआ है। डॉक्टर्स से कंसल्ट करें ऑब्वियसली। तो अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं कम करती हूँ। लाइक रिलीजियसली भी थोड़ा सा सूरत भी पढ़ो, फूको भी, उससे भी फ़र्क पड़ता है, और टैबलेट्स से भी फ़र्क पड़ता है, मेडिकेशन से और हर्बल से भी। तो मैं सबका तौलिए को गर्म करके ना इस्त्री से पेट पे टकोर दें, पेट का दर्द खत्म हो जाता है। बाकी जो मशवरा दिया, देखें ये अपनी जगह है, इनका बिल्कुल बेहतरीन बच्चों के लिए है। तो ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूस चलता रहता है ना। तो छोटे गर्म बच्चों करके जो होते हैं बेचारे, बड़ों को भी कर सकते हैं आप। ठीक है। टकोर देंगे आप, फौरी तौर पे आराम आ जाएगा। अच्छा। अगर आपके घर में कोई भी दवा मौजूद नहीं, आपके सर में दर्द हो गया, हाँ, ठीक है, आपने देसी लहसुन के 2 जवे ले लें। दर्द शकीका भी एक। हाँ, देसी लहसुन के 2 जवे ले लें, उसको कुचल लें और रोटी में लपेट के खा लें। अगर डायरेक्ट खाएंगे मैदे में तेजाबियत करती है, रोटी में लपेट के खाएंगे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, सर दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन जब सर दर्द होगा तो बंदा ये कूटने में कैसे लगाएगा टाइम? ये भी एक सवाल आ गया। नहीं, सर दर्द में ये है कि काम तो हाथ करेंगे ना, सर थोड़ी करेगा, उसने सर से थोड़ी तोड़ना है। ये हमारी लाइव कॉल थी। नहीं, ये लाइव कॉल अगली ले ले। जी जी जी, जब मेरी आपका कोई सवाल। मैं वही बोली थी कि कूटने में तो वो कूटते हुए आवाज़ें जो है वो सर पे लगेंगी, उसका क्या नहीं, कूटना, उसको सिर्फ यूं करना, कुचल जाता है वो। अच्छा हो गया, ऐसे कर। आपने उसका छिलका उतारा, कुचला और रोटी में लपेट के खा लिया। तो आपने वो थोड़ी चटनी बनानी है उसकी, लग गए। एसिडिटी की बड़ी शिकायत होती है ना। तेजाबियत। अभी तेजाबियत होता है, अभी बकरा ईद उसमें हम खाते हैं रोगन फुल, पायश है भी खाते हैं, और खासतौर पर रात में दावतें सबसे ज़्यादा उसमें हैवी खाने खा रहे होते हैं। जी जी, क्या किया? देखें अजहर भाई, एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे अभी ये मिसाल की बात थी जी, कि इनको हिचकी की शिकायत बहुत रहती है। ठीक है, तो इनको, जिनको भी देखा अभी बकरा ईद खाना पीना चलेगा, हिचकी शुरू हो जाती है। याद अब बहुत वो करते हैं ना लोग। हिचकी याद बहुत बहुत करते हैं, मिर्ची बहुत खा लेते हैं, एक तो ये भी होता है, याद बहुत करते हैं। हाँ, ये भी बात है ना। तो जिनको भी हिचकी की प्रॉब्लम रहती हो या गैसेस बहुत ज़्यादा बन रही हो, पेट फूल रहा हो, फारा हो रहा हो, तो जाहिर बात है इस टाइम पे तो दुकानें भी बंद है, कहाँ जाएंगे। तो आपने 4 पत्ते पुदीना के लेने, ठीक है, 1 सब्ज इलायची, इसे 1.25 कप पानी में डालें, चोष दे दें, कहवा बन गया, इसे उतार लें, फिर ठंडा कर लें, 2 घूंट पी लें, उसी टाइम पे आराम आ जाए। आई डू दिस अगर फॉर माय उन- मदर। किए? जी, मैंने बनाया है ये वाला। लिटरली वर्ड्स। उसके 2 घंटे बाद दूसरी डोज ले आप लें। चेक करें, और बच्ची क्या है, मतलब बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने हिचकी का नाम लिया, मिसाल का नाम लिया।
क्या बात है जी। ये जनाब बातें शायद चलती रहेंगी, और अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो ज़रा उसके लिए हकीम साहब ने मशवरा दे दिया है। वक्फा बहुत ज़रूरी है जनाब, और इस ईद के पुरमसरत मौके पर जनाब हमने सजाई है महफिल आप लोगों के लिए। तो छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ईद मुबारक। जी खुश आमदीद वंस अगेन और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली बेग, और ईद मुबारक कहते हैं आपको इस ईद के पुरमसरत मौके पर जनाब तमाम मेहमान को। जनाब जहाँ गोश्त कट रहा है, कुर्बानी हो रही है, कलेजी पक रही है, कहीं पाए तो शाम की हो रही तैयारी कि टिक्का शिक्का भी है। क्या ख्याल है भाई? तो ज़रा बताएं क्या हो रहा है फिर आप शाम में, आज क्या पकने वाला है? अच्छा अज़हर भाई, जी 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 जी, जैसे जवेरिया हैं, आपने इनके माशाल्लाह लाइफ स्टाइल है, माशाल्लाह लाइफ स्टाइल इनकी तो फील्ड है ना, माशाल्लाह, और ब्लॉगर भी हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अब इनका भी जैसे बनने संवरने का मसला होता है। अब इसमें होता है कि बाल गिर रहे होते हैं, बाल लोगों के बालों गिरना, बाल मुंह के पतले हो रहे पतले हो रहे हैं, हैं, बाल में दो मुंह हो रहे हैं, बाल कोशिश से भी बढ़ते हैं, ड्राइनेस आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है Chemical ना। बाद बहुत लोगों ज़्यादा को हो रहे होते हैं on and उसमें off। सिकरी खुश्की भी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। जिनके बाल बढ़ नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ें ले लें। एक रोगन तुख्म हिना यानी मेहंदी के बीजों का तेल, ये आपने लेना है आधा पाव। रोगन 12 तुख्म आधा पाव। कलौंजी का तेल 30 ml, ठीक है। इनको मिला लें। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल लें, और 1 चम्मच सुरमा जो आंखों में डालते हैं। अच्छा, सुरमा कोई भी हो सकता है? कोई भी हो, ले लें, पत्थर वाला लें, पंसारी से मिल जाता है। अच्छा। आप डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल से बालों की जड़ों में लगाएं, ऐसे ऐसे करके लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पकाने की बाकी जरूरत बालों नहीं है, पे खुद आ जाएगा। तेल को पकाने नहीं, पकाना की नहीं, धूप में रखना कोई ऐसा तो सिर्फ धूप में रखना 2 घंटा, 2 एक बार, वन टाइम। उसके बाद सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। उसके बाद तेजी से बढ़ने शुरू होंगे, जैसे बालों का वॉल्यूम कम है, पतले हैं, मोटे हो जाएंगे, 2 मुंह हो रहे हैं, सर खाली हो रहा है, ये सब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच से भी ज्यादा आपके बाल लंबे होंगे। बालों को सफेद हो जाना, लेकिन बाल जो सफेद हो रहे हैं, आजकल यंगस्टर्स का जो हम देख ये रहे तो हैं, ये तो एक अच्छी बात है, लोग इज्जत करेंगे उनकी, बोलेंगे इसके सफेद बाल हैं। वो कंफ्यूज नहीं बुजुर्गी होंगे की ना, निशानी है ना, बुजुर्गी की निशानी हाँ, है। लेकिन जिनके बाल वाइट हो रहे हो, वो 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोजाना खाएं, कम से कम 7-8 महीने तक। 7-8 ये 35 साल से कम उम्र है उनके लिए बता रहा हूँ। 35 साल के बाद वालों के बाल काले नहीं होते। नहीं होता, वो आप खुद तो ये आपने 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह खाना है, और जो ऑयल का मैंने फार्मूला बताया वो इस्तेमाल करें। आप देखिए, ठीक हो गया। अच्छा मुझे जवेरिया, मुझे ये बताएं कि हम जैसे ये जो डाई शाई करते हैं, लाइक आप लोग, क्योंकि फैशन से आपका ताल्लुक है, ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड हो रहे होते हैं बाल। ट्रीटमेंट, हाँ, ये सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा एक तो बताएं उन लोगों के लिए। क्या ऑन एंड ऑफ हम लोग जो है अपने लुक्स चेंज करने के लिए जो है कंटिन्यूस बालों को जो कलर कर रहे होते हैं, कभी कट करा लिया, कभी लाल पीले नीले हरे हर तरह के मैंने तो ट्राई करे हुए। ठीक है। सो उसमें ये होता है आपके बाल बहुत डैमेज और ड्राई हो रहे हैं, तो सिर्फ अक्सर लोग ये होते हैं इसको कलर करा लेते हैं शौक में, उसकी आफ्टर ट्रीटमेंट, उसकी आफ्टर केयर नहीं करे होते। तो ये बहुत ज़रूरी है आप उसके साथ आफ्टर केयर भी करें, वरना फिर उस बालों को ना छेड़ें, जैसे हैं वैसे ही रहने दें। क्योंकि अगर आप उसकी केयर नहीं करते तो वो आपका अच्छे लगने के बजाय और बम फटे और बहुत बुरे लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारे ड्राई डैमेज होके एकदम फूले हुए अजीब से, ऐसा लगता है करंट लग गया उनको। सो आफ्टर ट्रीटमेंट अगर आप नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप उसको टच भी ना करें, क्योंकि इसके बाद केमिकल के ऑब्वियसली अब तो बहुत सारी इतनी ट्रीटमेंट ऐसी आ गई है। लेते हैं कलर्स, जबरी हम कलर्स भी ले रही हैं लड़कियां, और उसके बाद फिर बालों को सीधा करवाना और सब चीज़ें होती हैं, तो उनको आगे का प्रोसीजर वो नहीं करती जैसे वो, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आपके पास केराटिन ट्रीटमेंट है, उसके बाद आपके पास हेयर मास्क वगैरह है। जैसे अगर मैं अब जब भी अपना शैम्पू करती हूँ उसके साथ ट्वाइस अ वीक मास्क ज़रूर लगाती हूँ। तो मेरे जितने ज़्यादा डेली बेसिस पे ट्रीटेड मतलब हो रहे होते हैं, ये ट्रीटेड हो रहे होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा होता है, ना मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई और किस्म की कोई ड्राइनेस या डैमेज वगैरह, कोई 2 मुंह के बाल या इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। क्योंकि फिर उसको आप करते रहते हो ना, ट्रीट भी साथ साथ करते रह रहे हो। अब आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि आपके पास मास्क आ गए हैं, आपके पास कोरियन मास्क वगैरह हैं या और ब्राज़ीलियन मास्क वगैरह हैं, वो इतने अच्छे हैं कि आपकी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव भी नहीं है। कहाँ से लड़कियां ऑनलाइन भी मंगवा रही हैं, ऑनलाइन भी अगर आपको अगर पता है कि पर्टिकुलर ब्रांड आपने अगर वो, या तो फिर वो यही होता है हम लोग ट्राई कर करके उसके रिव्यू इसीलिए दे रहे होते हैं कि आप 10 जगहों से 10 चीज़ें खरीदते हो और फिर उसमें से बोलते हो नहीं यार कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई। तो इसीलिए इन्फ्लुएंसर को लोग फॉलो कर रहे होते हैं कि उनके पास डिफरेंट बहुत सारी हम लोग चीज़ें ट्राई करते रह रहे होते हैं। तो वो ट्राई एंड टेस्ट जो चीज़ होती है उसी को हम रिकमेंड करते हैं। सो उस ट्रायल एंड टेस्ट चीज़ों को लोग लेके जब अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली उनके पैसे भी ज़ाया होने से बच जाते हैं। और ऑन एंड ऑफ जो सेल लग रही होती है उसके बारे में भी हम बताते रहते हैं, तो वो जब सेल लग रही हो आप स्टॉक लेके रख लें। सो इससे बड़ा सेल जहाँ लगती है वो रश लग जाता है ना। ऑनलाइन अब तो बहुत ईजी है, आपको रश लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोविड ने हमें बहुत अच्छा तमीज़दार महज़ब शहरी बना दिया है काफ़ी हद कोविड ने काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, है ना। बहुत कोविड में कैसी ईद मनाई तुमने भाई? कोविड में ईद तो मेरी ऐसी थी जैसी आपको बता रही हूँ। हाँ जी, घर में और रूम में, तो बाकी नेटफ्लिक्स और सब चीज़ इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए जैसे इन्होंने अर्ज़ किया कि बालों के हवाले से कि जो ख़वातीन आजकल जिस हर्बल क्या कहता है, क्या इसके बाद फर्दर क्या हम इसकी ट्रीटमेंट केयर के लिए शौक भी पूरा हो और इन चीज़ों की केयर भी हो सके? देखिए मैंने अभी एक ऑयल रेसिपी बताई, ठीक है, ये बेहतरीन है, आप तमाम बालों के मसाइल हल करती है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका हार्मोन्स का लेवल होना। आपका हार्मोन्स जब डिसबैलेंस होगा तो आपके जिस्म के बाल बढ़ रहे होंगे, सर के बाल गिर रहे होंगे। ठीक है, इसमें ये होता है फेशियल हेयर आने शुरू होते हैं, आपने देखा होगा ख़वातीन को फालतू बाल आ रहे होते हैं, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बाल भी वो गिर रहे लेज़र होते हैं। ट्रीटमेंट भी आजकल काफ़ी, लेकिन वो उनकी अपनी फील्ड है। ठीक है। हम जो हर्ब्स की बताते होते हैं, एक बूटी आती है किस्तुल बहरी, किस्तुल बहरी, किस्तुल बहरी, ठीक है। इसको 100 ग्राम लेके इसमें 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी डाल लें ठीक है। और पाउडर बना लें, ठीक, और इसे जितना लगाना हो फालतू बालों पे पानी में पेस्ट बनाएंगे, फालतू बालों पे लेप कर देंगे रात को और सुबह धो लेंगे या 2 घंटे बाद धो लें। ये रोज़ाना करना है 2-2.5 महीने तक। ये आस्ते आस्ते बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। अच्छा, बिल्कुल। और तीसरी चीज़ ये है कि जब हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है, जिसमें FSH, प्रोलैक्टिन, ये चीज़ें जब डिसबैलेंस होती हैं तो उसमें एग्स भी मिच्योर नहीं हो रही होती हैं, औलाद भी नहीं हो रही होती है, अच्छा। और मंथली साइकिल में भी प्रॉब्लम रहती है। तो एक लकड़ी आती है ढाक की लकड़ी, किसकी? ढाक की लकड़ी, इसको लूत पठानी भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ये इसे बारीक पाउडर बना लें। ये FSH को भी कंट्रोल करती है और LH को भी, प्रोलैक्टिन को भी। ओके। तो इसको आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ में अरके मको पिएं, आधा कप सुबह, आधा कप शाम। ठीक है। ये कम से कम 2-3 महीने यूज़ करना है, अपने मखसूस आयाम के दिनों में से रोक दें। ठीक है, आप देखिएगा आपका हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएगा, फालतू बाल भी ख़त्म हो जाएंगे, जो जिस्म फैल रहा होता है ना ये भी कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, फाइन। ऐसे पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी बहुत फील होती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत आता है, 1 मिनट में नाराज़ हो जाते हैं, ये चीज़ें भी सही हो जाएंगी। क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें इस पर आपने अमल करना है, और जो हकीम साहब ने चीज़ें बता दी इसको फॉलो करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं यहाँ पे ज़रा फॉलो करने वाला था, लेकिन जनाब अब भाई बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था और लोग कह रहे थे कि भाई सारी गुफ्तगू तो हो रही है, फैशन पे बात हो रही है, हकीम साहब से भी बात हो रही है, ये जो बच्ची है इसका मतलब आवाज़ की जहाँ बात की जाए, मैंने कहा था भाई मूवीज़ में भी है, OSTs भी हैं, क्या क्या अब तक पहला क्या था फर्स्ट स्टार्ट जो मैंने किया था रेडियो पाकिस्तान से किया था। वेरी गुड। तो क्योंकि सुना था बड़े भाई जाते थे वहाँ लाइक बचपन में कि जी बेस आपने ऐसी ही बनानी है, ठीक है। तो ओके, फिर ज्वाइन किया, वहाँ से किया सब कुछ, फिर नदीम जाफरी के साथ शो किए, अच्छा। बच्चों के शोज जो वो करते थे उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया हमें। आफ्टर दैट सोशल मीडिया ने मेरा बड़ा साथ दिया है। सोशल मीडिया का ज़माना है जी, सोशल मीडिया पे मैंने लाइक एक गज़ल गा के पोस्ट कर दी थी जस्ट नॉर्मली। अच्छा, बिल्कुल किसी ये की सोच के नहीं की है कि जी ये हिट हो जाएगी या कोई सुने तो मुझे आगे चांस मिले। नॉर्मली जस्ट एक सिंग किया और मैंने पोस्ट कर दिया, बट वो सुनने के बाद मुझे शानी अरशद प्रोड्यूसर जो हैं हमारे, काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे अप्रोच किया फॉर नबील कुरैशी's फिल्म लोड बेरिंग। ना करें तो फर्स्ट फिल्म मेरी लाइक मेरा फर्स्ट जो डेब्यू था, पहला काम मेरा, वो इतने बड़े डायरेक्टर की मूवी में मेरा गाना था, जिसके लिए मैं नॉमिनेट भी हुई थी लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2K19 में। अच्छा जी, Very nice. तो माशाल्लाह हाँ, ये मेरा पहला स्टेप था जो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि लाइक पहला स्टेप भी घर इतना वाले भी बड़ा हो हो रहे सकता होंगे है। यार तुम वही हो, मतलब ऑटोग्राफ ले रहे हो। नहीं, घर वालों को यकीन था कि कभी ना कभी मुझे ऐसा लाइक चांस मिल जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स क्या कहते थे? फ्रेंड्स मैं इतने ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, तो ठीक है। फ्रेंड्स की बातें, अच्छा, फैमिली, फैमिली। क्या बात है, फैमिली वाला। हाँ जी, बहुत अच्छी। जी बहुत अच्छा है जी। अच्छा, यानी कि आपने रेडियो पाकिस्तान से शुरुआत ली जी और उसमें एक गाना आपने सोशल मीडिया पे, और देन सोशल उसके बाद मीडिया पे, नबील हाँ कुरैशी की जी। फिल्म में आप आ गई। क्या बिल्कुल। बात है। तो नाजरीन, सर आप हैं मेरे साथ, नहीं, अच्छा, इन्होंने भी जाना है भाई। ऐसा है कि मैं चाह रहा हूँ एक आपने गाना Barbecue हमें party सुनाना है आपने, बिल्कुल, फिर हम जाएंगे इस ब्रेक पर। हकीम साहब आपका हम बेहद शुक्र अदा करना चाहेंगे। अरे बहुत शुक्रिया, आप Thank you, तशरीफ मुझे तो फरमा हुए। इंजॉय हुआ यहाँ से। नहीं। आप यकीन कीजिए, अगर कहीं जाना नहीं होता मैं यहाँ पे 2 घंटे और बैठ। मैं यकीन जानिए इसमें बहुत से लोग एक सोच रहे होंगे कि हकीम साहब अभी क्यों जा रहे हैं, बहुत कुछ पूछना बाकी है, तो खैर वो आप हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, रब्ता भी करवाएंगे। हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। अपन से ईद मुबारक। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में आप? बस ये कहूँगा कि ईद पे अपने सारे इख्तलाफात को भुलाकर सबको गले लगाइए। अपनाइयत में जो मज़ा है वो दूरियत में नहीं है। क्या बात है।
ग्रेट हो गया सर, ग्रेट हो गया जनाब अली। वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद फिर गाना सुनेंगे, डायरेक्ट गाना सुनेंगे, अब ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं प्रोग्राम हम आपके साथ, और जनाब है ईद उल मुबारक। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको कहते हैं ईद मुबारक, और ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं हम और आप मिलकर एक साथ, और आप भी हैं वहाँ और हम हैं यहाँ, और हमने तरतीब दी आपके लिए इस ईद के पुरमसर मौके पर खूबसूरत सा प्रोग्राम जो कि आप देख रहे हैं सिटी 21 न्यूज़ चैनल पर जनाब, और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। और ये अब गाने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि आप इंतज़ार तो हो, और जब वेडिंग की बात आए तो खुशियों की बात आती है, शादी ब्याह की बात आए तो फिर गानों मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि शादी में वो गाने होना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। और अगर वो गाने शादियों में वो जो एक ख़ास चलता हुआ आ रहा है कि ट्रैक हम शुरू बचपन दिन से हम देख रहे हैं कि हम वो यार ये वो वाला गाना ज़रूर लगाओ यार, अब मेहंदी में गाना यार वो वाला गाना ज़रूर लगाना, तो वो एक तसल्सल पूरा हो जाता है, मैं समझता हूँ। और आज ईद है, और ईद के मौके पर जो है भाई मेरे साथ जो है दो अब ख़ास मेहमान तो हैं ही साथ, और हकीम साहब जा चुके हैं, और हकीम साहब कहने लगे यार ज़रा वो 64 लोगों को साथ लेके जाना है कुर्बानी के लिए मज़ीद आगे। तो जनाब वंस अगेन, और मिसाल हमारे साथ मौजूद है जवेरिया। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ कि आपने लोड वेडिंग, हम वेडिंग की बात कर रहे थे, तो लोड वेडिंग, फुली लोडेड वेडिंग, तो पहले तो शुरू में ये बताओ ना, ये लोड वेडिंग में एंट्री क्या हुआ, क्या सरप्राइज, कैसे, मुझे थोड़ा लोगों को बताओ जरा। अच्छा, मैंने बताया ना, मुझे सोशल मीडिया से जो है उन्होंने चूज़ किया, लाइक उन्होंने अप्रोच किया, उनकी कॉल आई, और आई वाज लाइक शानिया अरशद, रियली, लाइक मुझे कॉल आ रही है अचानक से, क्योंकि मैं नहीं इतना ज़्यादा उस टाइम थी आगे। तो खैर उन्होंने मुझे अपने स्टूडियोज़ बुलाया, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया नहीं था लाइक कि किन की मूवी है, उन्होंने बस मुझे ये बताया था कि एक मूवी के लिए हम सॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है। तो वो रिकॉर्ड हो गया था। अच्छा, ये 2 टेक्स में हुआ था। अच्छा। पहले जब फर्स्ट टाइम उन्होंने जब मुझे बुलाया तो रफ उन्होंने ले लिया था, एंड सेकंड टाइम उन्होंने फाइनल के लिए मुझे बुलाया था, फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए। उस वक्त उन्होंने मुझे बताया लाइक ये नबील कुरैशी की मूवी में आपका सॉन्ग आ रहा है, और महविश हयात पे आपकी आवाज़ होगी। क्या बात। तो मेरे लिए बहुत अच्छा, लाइक फर्स्ट स्टेप अगर आपका बहुत बड़ा हो जाए तो हो जाती है एक एक्साइटमेंट ना, तो वही मेरे अंदर थी, एंड आई वाज लाइक वाओ, महविश हयात पे मेरी आवाज़, ठीक है, नाउ गुड, मेरी आवाज़ ऐसी है कि उन पे आ सकती है, ओके। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहे, और उसके बाद सेकंड भी मैंने शानिया अरशद के साथ नबील कुरैशी की मूवी के लिए ही किया, खेल खेल में जो रिसेंटली रिलीज़ हुई थी, उसका टाइटल सॉन्ग जो है मैंने किया। तो अब ये है कि अब पहिया चलने लगा है। क्या बात है, पहिया चलने लगा, और पहिया जो है रफ्तार पकड़ चुका है ठीक ठाक लेवल पे। तो क्या आप सुनाने जा रही हैं, लोड वेडिंग का ही मैं हो जाए तो मैं। हाँ जी बिल्कुल, रंगिया सुना देती मैं। बिल्कुल जी, आइए जी, रंगिया सुनते हैं जी। जन्नत, बिल्कुल क्लियर पिक्चर। हाँ अच्छा, अगर अभी अच्छा ना गाऊं तो मुझे प्लीज अनफॉलो मत कीजिएगा। आज मैं आपको बिल्कुल लाइव, देखिए आपने म्यूजिक से तो सुना ही था, ठीक है, बिल्कुल अभी खाली आवाज आई, अब बिल्कुल सिर्फ आवाज। हाँ जी, क्योंकि होता है ना, अमूमन लोग बोलते हैं अच्छा लाइव में सुना था उसको, हाँ वो स्टूडियोज में तो अच्छा, लेकिन जब लाइव गाती है ना आप कहेंगे यार म्यूजिक के बगैर बहुत अच्छा। नहीं आप ज्यादा ब्रेक से पहले नो डाउट नहीं है अपना जवेरिया, मतलब म्यूजिक की कमी महसूस नहीं हुई जो ब्रेक में हम लोग सुन रहे थे उसमें। नहीं अच्छा, कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिसमें म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ इसमें शायद जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो अगर खाली लगे नहीं प्लीज दैट वाज माय पार्ट। क्या बात है, जबरदस्त जी, क्लैप भाई, वेरी गुड। आप भाई सादे में तो क्लियर पता चल रहा है ना, और आपकी आवाज़ माशाल्लाह इतनी जबरदस्त है जवेरिया, बहुत सुरीली माशाल्लाह भाई, बहुत सुरीली और बड़ा फाइन, एग्जैक्ट, और ये कुदरती है। नाज़िम मैं बताते चलूँ कि इन्होंने अभी तक जो है ना, वो मैं गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि क्योंकि मैं रेडियो करती थी तो वहाँ पे लाल मोहम्मद कंपोजर होते थे जिन्होंने लाइक 200-300 फिल्म्स की, पुरानी फिल्म्स की मैं बात कर रही हूँ, जो ओल्ड हम लोग देखते थे, उनके लिए कंपोज किए थे म्यूजिक, तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा एक शो में। अच्छा, तो मैं समझती हूँ वही मेरी ट्रेनिंग है, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें गाइड की थी, अब वो हयात नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी मतलब लाइक जन्नत में अच्छा मकाम दे, बट हाँ मैं समझती हूँ उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जिन्होंने मुझे गाइड किया। फिर देन नदीम जाफरी जो कि एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोज़र हैं, जो लोग जानते हैं, हर बच्चा जानते हैं उनको ना, तो लाइक उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट ऐसे बैठ के किसी उस्ताद से नहीं सीखा। अच्छा, हाँ, तो मैं इस बात को बिल्कुल, आप ये मत सोचिएगा नहीं है तो सीख लेती। हाँ जी, मैं ये भी मेंशन कर दूँ, मैं इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मैंने सीखा नहीं है, एंड आई एम लाइक वेरी गुड, मैं इस बात को अपनी लाइक कोताही ही समझ रही हूँ कि मैंने अभी तक नहीं सीखा है, और मुझे सीखना चाहिए, बिकॉज चीज़ें पॉलिश हो जाती हैं तो ज़्यादा बेहतर आती हैं। लेकिन वाकई नो डाउट, अगर वाकई इन्हें हल्का सा और मज़ीद उन लोगों की निगाह में जो हमारे उस्ताद हैं, जो इनके
फील्ड के उस्ताद हैं, वो तो कहीं ना कहीं नोक पलक पकड़ते ही हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ वो सोच रहे होंगे कि यार इस बच्ची को हल्का सा बस तरमीम देनी है, संगमरमर को तराशना, और उसके बाद फिर आप देखें कैसा मुजस्मा तैयार हो जाता है। अच्छा जी, जवेरी साहिबा, माशाल्लाह इस ईद के मौके पर हम सब तैयार होते हैं, ज़ेबतन होते हैं, तो आप टोटली जो है वो ख़वातीन के ऊपर फोकस है आपका? एग्जैक्टली मेरा स्टार जो था मैंने इसीलिए लिया था हाउसवाइफ्स के ऊपर रखे कि बच्चों के बाद जो है हाउसवाइफ अपने आप को बहुत ही अपने घर में और बच्चों में मगन कर लेती हैं, अपने आप को छोड़ देती हैं, और उसके बाद फिर उनको ये होता है कि यार हमें तो कोई तवज्जो ही नहीं देता। तो अपने आप को एग्जैक्टली अपने आप को तवज्जो देना, वेल ग्रूम होना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे ठीक है वेल ग्रूम होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर भी तवज्जो दें। अगर आप अपने ऊपर टाइम नहीं देंगे तो कोई आपको टाइम नहीं देगा। सो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट जो आप नज़र आते हैं उसके बाद फिर लोग आपसे बैठ के जब आप मुंह खोलते हैं तो देखते हैं कि कितने अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट आपकी अपीयरेंस मैटर करती है। सो आपकी अपीयरेंस ज़रूरी है, और ये सुन्नत भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मीन कि अगर आप खाना बना रही हैं, हाउस वाइफ हैं, तो लहसुन की ही बदबू आनी चाहिए। आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना और अपने आप को वेल ग्रूम रखना बहुत ज़रूरी है। और लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर को जो देख रहे होते हैं तो उनको ये एक थोड़ा सा उनसे रहता है कि यार ये तो हर वक्त घर में बैठी रहती होंगी, ये तो कुछ नहीं करती। सो इसीलिए हम अपनी स्टोरीज़ के थ्रू इतना कैजुअल उनसे इंटरेक्शन रखते हैं कि लोगों को ये भी पता चलता रहे कि ये ऐसा नहीं है। जितने भी सोशल मीडिया में या जितने भी इंडस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं या टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं या मोबाइल की स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो हर वक्त सजे बने धने नज़र आ रहे होते हैं। हम भी बच्चे भी पालते हैं, घर के काम भी करते हैं, रोटियां भी गोल बनाते हैं, और इसके साथ साथ तैयार होकर अपने आप पे गोल पे आपने बड़ा फोकस किया, क्योंकि ये बड़ी वो होती है ना कि भाई हम गोल रोटी बनाते हैं तो हम तैयार नहीं हो सकते। अब हर वक्त जो गोल रोटी, लोग तो कहते हैं ना भाई लड़कियां जो फैशन में हैं वो तो फिर किचन का तो एग्जैक्टली नहीं, खवातीन की अपनी भी वो है कि हाँ भाई ये कुछ काम थोड़ी करती है, ये तो बनी थनी बस इसको तो बैठे रहना है, इसको कौन सी रोटियां बनानी। तो इस वजह से उस नेचर के ऊपर मैं रख के चल रही हूँ कि इन्फ्लुएंस करना मेरा मकसद इन्हीं औरतों को था कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप अपने बच्चों को बना रहे हों या घर को होम मेकर हों वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे सकती। और वो इतनी मतलब अगर मुझे देखा जाए तो मैं फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने जो है सिंध पुलिस के साथ एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी काम किया उनकी यूट्यूब चैनल के लिए। इसके अलावा मैंने जो है काफ़ी ब्राइड्स भी बनाई हैं लाइक एज अ फ्रीलांस। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में मैंने पीआर का काम भी संभाला है। इसके अलावा मैंने अपने बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से जी सारी चीज़ें एक साथ लेते हुए। यानी कि आप एक उस्ताद भी हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरे बच्चे ट्यूशन बिल्कुल नहीं जाते, मैं उनको खुद पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, मतलब अपने बच्चों को, लेकिन ये कि उनकी परसेंटेज हमेशा एवन रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ग्रेड गढ़ने नहीं दिए मैंने। तो ये नहीं है कि मैं अपने ऊपर तवज्जो दे रही हूँ तो मैं अपने घर को या अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे रही। बैलेंस रख के, और औरतों में तो स्पेसिफिकली अल्लाह ताला ने ये एक रखी है कुदरतन ताकत कि वो हर चीज़ को मल्टीटास्किंग कर सकती हैं 24/7। एग्जैक्टली। तो जब आप मल्टीटास्किंग हर चीज़ कर सकती हैं तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकती? आप कर सकती हैं बिल्कुल, और करना भी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपके बच्चे जो हैं वो भी अपनी मदर को देख के इंस्पायर होते हैं, आपके जो हस्बैंड है वो भी, उसका भी हक है कि भाई वो आपको देख के खुश हो कि हाँ जी मेरी बेगम है, ये ना हो उसका शर्माना पड़े जी आप घर में बैठे मैं इवेंट में से होके आता हूँ। आपको शाना बशाना चलना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली आज के दौर में जब जो है ऑब्वियसली हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि हमारी वाइफ हमारे साथ हर चीज़ में साथ दे रही हो, हमारे साथ साथ खड़ी हो। तो ये सोचना कि भाई मैं घर के काम कैसे करूँगी अगर मैं बाहर का कुछ करूँगी, तो ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है। आप होम बाउंड होके भी आप अभी कोविड ने बहुत अच्छी हम लोगों को लेसन दिए हैं कि भाई आप घर में रह के भी सब कुछ कर सकते हैं। नो डाउट। मैं देखा था ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बड़ा उरूज पर गया है। इंडीड, बहुत ज़्यादा। आप ही ने गाना गाया मिसाल, और सोशल मीडिया पे जो आप कह रही थी कि आपने ऑन किया और देन उसके बाद। अच्छा, ये कोविड से पहले की बात? कोविड से पहले की बात। अच्छा, ओके फाइन। कोविड के दौरान की बात नहीं है, ठीक है। ये 2018 की बात है। ओके फाइन, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया बड़ा अहम किरदार। अच्छा, आप व्लॉगर भी हैं और आप ब्लॉगर नहीं, व्लॉगर एक अलग कैटेगरी है, और इन्फ्लुएंसिंग मतलब बेसिकली 3 अलग टाइप हैं। लोग इसको सबको एक जैसा ही बना देते हैं। व्लॉगर जो होते हैं वो यूट्यूब पे व्लॉग बना रहे होते हैं, वो डिटेल वीडियोस होती हैं बाकायदा बड़ी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे ये होता है कि हम स्टोरीज पे ज़्यादा इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, कैजुअल के भाई हमने ये करा वो करा, घर में क्या रेसिपी बना रहे हैं, वो एक कैजुअल चिटचैट हमारी स्टोरीज पे चल रही होती हैं। वो आपकी जो है इंस्टाग्रामिंग होती है या इन्फ्लुएंसिंग होती है, आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते
सकते ठीक है। हो। ब्लॉगिंग जो है वो पर्टिकुलरली वर्डप्रेस पे हो रही होती है, आपकी वेबसाइट होती है, लेकिन आजकल ब्लॉगिंग जो है सारी इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि लोग जो है वो वेबसाइट्स वगैरह खोल के नहीं देख रहे होते, वो इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, उनकी पिक्चर्स वगैरह देख के उनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं, तो वो उसी के जो कैप्शन में ब्लॉग छोटे छोटे लिखे हुए होते हैं, रिव्यूज़ वगैरह आर्टिकल्स, उसी को रीड करके। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है, लोग जो है वो हर किस्म की प्रोडक्ट समझते हैं कि हम ये लगा लेंगे ना तो हम तो बड़ी कोई चिकनी चंबेली लगने लगेंगे। सो ये आपने आपको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है जो किसी और को सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करे। ये ट्रायल टेस्ट करते रहें। और मेकअप आप सही है, एक तरह से मेकअप में अच्छे लगते हैं, बट अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, क्योंकि व्हाट यू ईट इज़ यू आर। सो अपने खाने का, अपनी डाइट का, ये सारा ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ मैं एडिशन करना चाह रही हूँ कि जिस तरह व्यूअर्स डेफिनेटली देख रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे कि मैंने सोशल मीडिया का जिक्र किया और फिर ये थ्रू सोशल मीडिया अपना सारा काम कर रही होती हैं, तो सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, हर किसी की लाइफ में। लेकिन उसके यूजेज, अब जिस तरह मैंने अपना टैलेंट अपना दिखाने के लिए यूज़ किया एंड ये अपना टैलेंट दिखाने के लिए यूज़ कर रही हैं, एंड डेफिनेटली ये शो भी यूट्यूब पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सब अच्छा यूज़ करें। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि लाइक आप भी यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से, सिर्फ इसके बुरे यूजेस नहीं हैं। और माँ बाप भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ये बात कि देखो, मतलब सुनो, अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो तुम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या आपके पास कोई वसाइल नहीं है ऐसे कि आप आगे बढ़ सको, तो ये प्लेटफॉर्म है, कोई ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा यूज कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते यार मैं ये काम कैसे करूं या मैं ये काम कैसे करूंगी या करूंगा। अगर आप में कोई भी टैलेंट, देखिए टैलेंट मैं समझता हूँ सब में होता है, सब में कोई ना कोई टैलेंट आपने देखना है, अपने आप में देखना है कि आप ऐसा क्या है आपके अंदर जो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ दूसरी एंगल से भी देखते हैं, लोग कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत सारा यूट्यूब पे रखा हुआ है, कुछ नया करो। अब वो कुछ करना भी चाहता है तो बेचारा रह जाता है, तो वो कुछ ना कुछ करे तो उससे आगे 10 रास्ते मिल रहे होते हैं कनेक्टिविटी के, और वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो रास्ता बड़ा हमारा जो है वो निकल रहा है और रफ्तार बड़ी तेज़ है हमारी, और जनाब वक्त है जाने का। लेकिन सबसे पहले का शुक्रगुजार हूँ आप दोनों मेहमान का कि आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए हमारे ईद के मौके पर चार चांद लगाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर। ईद पे इतने मज़े का आपने यहाँ पे हम लोगों को एंटरटेन करा। लाइक घर में जो हम ईद मना रहे होते हैं उससे थोड़ा सा सेपरेट इस मरतबा जो है हट के हमने भी ईद कमरे में ईद नहीं गुजरी, भाई। और जबीर इरफान आपका बेहद शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, क्योंकि आप उन ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं जो माँ हैं, माँ की हैसियत से घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, मियाँ को वेलकम भी करती हैं और फिर थक हार जाती हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्यों हूँ भाई, नहीं। तो ये है जबीर इरफान। आपके रब्ता करना हो ख़वातीन ने, भाई कुछ टिप्स लेना हो तो क्या किया जी? Flambo_world के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे FLAMBO फ्लैम्बो मैंने निकाला था वर्ड फैशनिस्टा के उससे। अच्छा, तो फैशनिस्टा फ्लैम्बोयंट उससे वर्ड निकाल के Flambo_world WORLD वर्ल्ड में एक सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके बच्चे भी आ गए, आपकी अपनी कुकिंग रेसिपीज़ वगैरह आ गई। सो ओवरऑल Flambo वर्ल्ड के नाम से मैं वहाँ पे कर रही थी, और मैं DM का फ़ौरन क्विक रिप्लाई भी दे रही थी, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ जो है उसके ऊपर स्पेसिफिकली DM ज़रूर चेक कर रही होती, क्योंकि उससे आपके इंट्रैक्शन बढ़ता है। सो आपको कोई भी किस्म की किसी भी किस्म की क्यूरीज करनी हो, आपको किसी भी किस्म की हेल्प आउट चाहिए कि हम कैसे स्टार्ट करें, हाँ, क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बच्चे आ गए हैं, लेकिन ये कि वो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे कोई इदारा नहीं है इस चीज़ को सिखाने के लिए कि सोशल प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर किसी भी मतलब लिहाज से अगर आपको कोई मशवरा चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल DM जनाब हाजिर है और DM भी हो जाएगा। जनाब आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं चाह रहा हूँ कि अब कुछ हो जाए, कुछ जाते जाते होना चाहिए ना यार, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ भाई, पीछे वाले होना चाहिए भाई, वो तो कह रहे होना चाहिए, तो हो जाए कुछ ज़बरदस्त सा कुछ। और जनाब अपना रखें बहुत सारा ख्याल इस उम्मीद के साथ कि इस ईद को यूं ही मनाते रहें अपनों के साथ, और खुशियां बांटते रहें, छोटी छोटी बातों को इधर करते रहिए, और जहां मौका मिले हंसने मुस्कुराने का थोड़ा सा भी तो मुस्कुराते रहिए और लोगों की हेल्प करते रहिए। ये सोच के नहीं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा है, ये सोच के क्या आपका नहीं, आपके आने वाली जनरेशन का बहुत सा कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो मिल बांट की ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर। अपने मेज़बान अज़र बेको दीजिए इजाज़त।